हेलो एवरीवन, वी आर योर एजेंट्स ऑफ शिट। तो आज हेलो। ओहो, मेरे को पूरा बोलने दिया। अरे कंप्लीट करो कोई कंप्लीट बात करो। नहीं। कोई बात नहीं। अरे तो मैं क्या बोल रहा था, भूल गया मैं फिर। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं स्वानसी से। या तो हम स्वानसी को जा रहे हैं या तो स्वानसी से जा रहे हैं। हाँ, स्वानसी से हम लोग जा रहे हैं अबरडीन। ये अबरडीन। दोनों जगह। ऐसा अबरडीन, हाँ। अबरडीन, पता नहीं ऐसा बहुत लग अजीब रहा है जगह है। वो अफगानिस्तान की कोई जगह है। नाम से तो वैसा ही हाँ, लग रहा है। रास्ते में अगर ऐसा कोई ऐसा बंदूक लेके घूमते हुए नजर आए तो बोलना। हाँ ज़रूर ज़रूर भाई। अम, आ, वो तालिबान का अभी का लीडर कौन है? अरे बड़ा ऐसा ही नाम है जो अपने डेस्टिनेशन जैसा ही नाम है कुछ। तो हे लबरडीन बोलते हुए चलेंगे। यप। ठीक है तो मुझे नहीं पता अपना लोड भी सेम है कि नहीं, क्योंकि बस पता नहीं है। ये अपना सेकंड कॉन्वर्सेशन है। पिछला जिन्होंने नहीं देखा, कम्प्लीटली यूजलेस एपिसोड नंबर 2। एक्चुअली वो कम्प्लीटली यूजलेस एपिसोड नंबर 1 है, मगर फिर बाद में हमको रियलाइज़ हुआ कि वो हम लोगों ने पहले भी एक यूजलेस एपिसोड बनाया था, तो फिर पिछले वाले को 2 नाम दे दिया। हाँ, वही हम लोगों ने एग्जीक्यूट करने के बाद पता चला, ओ शिट, ये तो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका यप। सुपर पावर्स हैं, बस पता नहीं है। हाँ। है। हाँ तो मेरे पास पहले अपना बताओ भाई। कपड़े के अंदर ऑलरेडी सुपरमैन का सूट था, बस आज तक कभी कपड़ा नहीं खोला। ठीक है, अजीब ऐसे ऐसी बातें यूट्यूब पे एक्सपीरियंस। नहीं करनी चाहिए। तू बता तुम्हारा क्या है आज। अच्छा, तो बात यह है कि आज हमारे पास ग्रेप्स हैं। तेरे पास भी ग्रेप्स होने चाहिए। यप, ग्रेप्स हैं। कितना टन? 14 टन ग्रेप्स हैं मेरे पास। ओके, सेम सेम 14 टन ग्रेप्स हैं मेरे यार पास। यार, अपना एक सेगमेंट हट जाता ना यार, ये सब चीज से हम लोग कहानियां नहीं बना पाएंगे। तूफानी। तू भी अरे ग्रेप्स वाला। कहानी तो अभी भी बना सकते हैं कि उनको इतने बहुत सारे सारा जूस ग्रेप्स पीना की। है तेरे को, ग्रेप्स। एग्जैक्टली। तो ट्रक कौन सी है? मेरे पास ट्रक चाइनीज, क्या? चाइना का फ्लैग में जो, क्या है ये स्कैनिया है शायद ये। कमाल कर दो, स्कैनिया को चाइनीज बना दिया। ठीक है, मेरे पास भी वही है, थोड़ा ये टकली वाली स्कैनिया है। अरे, लोगो देखना, चाइना का फ्लैग नहीं लग रहा। नहीं, कहाँ से? ड्रैगन, अरे ड्रैगन ऐसा ऊपर ओ अच्छा, नाच रहा है। इसके अंदर। ओ ओके, ठीक है, हम समझ सकते हैं आप वहाँ तक कैसे पहुँचे। और रेगुलर व्यूअर्स जो मैं और अखिलेश हैं, उनको पता ही होगा कि मुझे अखिलेश दिखाई नहीं देगा, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे वो मैजिक, फिर वो इल्यूमिनाटी। पिछले बार किया था, इस बार नहीं करेंगे। हर बार सेम जोक थोड़ा मारा जाता है। हाँ। मेरे को तो दिखाई दे रहा है अच्छे से, सामने की तरफ देख रहा है। ए अखिलेश ने हाय भेजा है, मैं उसको कैसे रिप्लाई करूँ? वाई? तू तेरे लेफ्ट साइड में देख। वैसे तू देखेगा तो भी मुझे कोई इसका मुंडी नहीं। बाहर नहीं आने वाला, लेकिन लेकिन होना चाहिए ना यार। मैं ये क्या फीचर भी बोलता होना चाहिए। मैं क्या बोलता शुरू करते हैं। कुछ, चलेगा। अरे अपना कुछ बचा है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ छूट रहा है, अधूरापन सा लग रहा है। कितने दिन हुए, महीने भर से कोई वीडियो नहीं बनाया। हाँ ना, बहुत दिनों से एक तो वीडियो नहीं आया था, सॉरी। आप लोगों को टेक न्यूज नहीं मिला रहे थे दिनों से, तुम लोग न्यूज से वंचित रह गए होंगे। यप। कितना। छोड़ो। तो अरे मैं हाँ, आगे को जाता हूँ क्योंकि एक मैं। सेक्शन ये था ना कि हम लोग आज किस बारे में बात करेंगे। तो हम लोग आज सिर्फ वन लाइनर्स के बारे में बात करेंगे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि हम लोग किस बारे में बात करेंगे। हाँ, हाँ, कंटिन्यू। वरना हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। ऐसे शुरुआत के 5 मिनट में कर दोगे, फिर क्या, फिर बचा है क्या? और यार, री रिकॉर्ड भी नहीं करना है अब, क्योंकि बहुत बार कर दिया है अपनी। तो अखिलेश के पास। मैं आगे निकलूं कि तू निकलेगा? तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ ना? ना। तो तू आगे जा, मैं तेरे पीछे आता हूँ, क्योंकि ऐसे ही। ओके, मेरी गाड़ी चालू। छोटी वाली लाइट चालू, बड़ी वाली लाइट चालू, सारी लाइट बंद। चलिए शुरू करते हैं। बढ़ो आगे। हम लोग ये यूके में हैं, अपने फॉर्मर कॉलोनाइजर्स, तो अपने को लेफ्ट साइड में रहना चाहिए। लीविंग नॉन यार, एक तो कोलिशन दिन का एरिया। टाइम है, पता नहीं चलता लाइट जली है कि नहीं जली है।
अरे पता चलता है, अगर तू एल दबाते जा डैशबोर्ड पे तुझे दिखाई देगा, पहले छोटी सी लाइट ऑन होगी, फिर नेक्स्ट एल पे तुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि डैशबोर्ड की लाइट तो उतनी ही रहेगी। तू बाहर आके अगर देखता है तो तुझे समझ में आ जाएगा। स्पीड लिमिट अपनी 48 है, मैं दौड़ाया जा रहा हूँ। देखो मैं पीछे दिखाई दे रहा हूँ अब। हाँ वो तू मुझे दिखाई दिया था मिरर में, फिर अब मैं टर्न ले रहा हूँ तो तू मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है व्हाट तो इफ मैं फिर हाँ व्हाट इफ मैं ड्राइव करते करते मुंडी बाहर डाल दूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तू एक्सीडेंट माउस के अलावा ओ तू क्या ये मुझे करने देता है क्या? हाँ करने देता है ना, तू माउस को ऐसा वो कर, राइट साइड में लेके जा। यप मेरे रेयर व्यू मिरर में मैंने देखा तेरे बच गया ये मैं। दिखाई दिया। हाँ घास में आके बच गया। हाँ जान तो बच गई, सिर्फ जान ही बच गई। बाकी अगर मैं एम्प्लॉयर होता तो मैं तुझे अभी नौकरी से निकाल देता। नहीं, इनके एम्प्लॉयर बहुत झेलते हैं भाई, मेरे को तो बहुत ही ज्यादा झेलते वही सही है, टोको ठाको प्यार से भर देते, पैसा भी दे देते। हैं। तो फिर सबसे पहला न्यूज़ क्या बताना चाह, और आज मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ और मैं न्यूज़ निकालना भूल गया। अखिलेश न्यूज़ निकालना भूल गया, और साथ में उसको कल रात को ऐसा जो गेम स्ट्रीम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट जागी है उसकी कल रात अरे को। हाँ यार, सही बोल रहा हूँ, मैं कल ही एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए बैठा था अकेले। और पूरी कहानी सुना, मैंने पूरी कहानी सुना। न्यूज़ मैं कल, ठीक है चलो कहानी बता ही देता ओके बहुत टाइम है, हूँ। हाँ। और अपने पास वन लाइनर है आज। तो हाँ। कल ये हुआ कि उत्कर्ष को कुछ काम था, तो हमने सोचा कि चलो यार मैं ही एपिसोड रिकॉर्ड करता हूँ। तो क्योंकि एपिसोड बहुत दिनों से आया ही नहीं था, और ऐसा था कि अब बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही है, चाहे कैसा भी हो। या तो फिर मैंने यही सोच के चलो बोला कि कर ही लेते हैं। तो फिर भी मैं रुका हुआ था लास्ट मोमेंट तक कि उत्कर्ष आ गया अगर उसके काम से तो फिर अपन कर ही लेंगे रिकॉर्ड, लेकिन वो भी नहीं आया, तो लास्टली मैं बोला कि चलो कर ही लेते हैं। फिर मैंने सेगमेंट चालू किया। अब जो उत्कर्ष छोड़ के गया था वो सब थे वन लाइनर्स। मैंने शुरू किया। 800 किलोमीटर की जर्नी थी, 843 किलोमीटर का जर्नी था। तुमको उसमें से ब्लूपर दिखाऊंगा बहुत, मतलब ठीक है चलो बता रहा हूँ सुनो। तो क्या हो गया, मैंने 843 किलोमीटर का जर्नी लिया और फिर उसके बाद चला। अब चलने के बाद अराउंड 100 किलोमीटर तक मेरे सारे न्यूज़ खत्म हो गए। अब उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे बोलना क्या है। अब मुंह से कुछ निकले ही ना। तो और उतना रेंज जितने में मैं, वो 100 किलोमीटर में जब मैंने न्यूज़ बोली होगी, वो 100 किलोमीटर के रेंज में मैंने ऑलमोस्ट जितनी गाड़ियां थी सभी को ठोका। मुझे नहीं मालूम था इतनी गाड़ियां एग्जिस्ट भी करती हैं गेम में, मैंने उतने को ठोका। तो और बीच हाईवे पे सेम लेन पे गाड़ी यू टर्न मारी, और पीछे और पीछे ट्रैफिक जमाया। और साथ ही साथ फिर जब वो ट्रैफिक वाले हटे नहीं, तो उन ट्रैफिक ट्रैफिक के साथ गाड़ियों को घसीटते हुए लेके गया। भाई कल मतलब टिपिकल अखिलेश वीडियो बन गया। फिर उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, तो शांत हो गया और फिर पूरे 800 किलोमीटर शांति से बैठा रहा। और मैं घर पे, जब मैं घर पे पहुंचा तो देखा अखिलेश के 2 मिस कॉल्स थे, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक चालू करने के पहले इसने मिस कॉल किया होगा और फिर एक ख़त्म होने के बाद कि भाई एपिसोड रिकॉर्ड हो गया। तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फिर बोल रहा है मैं बीच एपिसोड में हूँ। इतना सैड एपिसोड मैंने ज़िंदगी में कभी रिकॉर्ड नहीं किया। सही कह रहा हूँ मैंने कभी नहीं किया था इतना सैड एपिसोड, और इतना सैड था मेरे पास कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं था मेरे पास बोलने के लिए कि मैं तेरा फोन उठाया बीच एपिसोड में और उसकी बातें कर दी, ताकि कुछ तो आए, कुछ तो आ जाए। ये पार्ट थोड़ा सा उसका सुनाना, अगर वो अधूरा एपिसोड पब्लिश किया तो। नहीं, मैं वो वाला एपिसोड पब्लिश तो नहीं करूंगा, लेकिन उसमें से शॉर्ट्स और ब्लूपर्स बहुत निकलेंगे, मजा आएगा उसमें। उसमें वो जो ट्रक को सेम लेन में यू टर्न लिया है ना, वो हाँ वाला भाई बहुत मस्त है। वो तो मुझे भी देखना है। क्या मस्त लोगों को घसीटते हुए लेके गया मैं। और ये मैंने कल इसमें भी नहीं किया था, इंटरनल वाले में भी नहीं किया था, मैं एमपी ट्रकर्स में ही काम किया है। क्यों? ट्रकर्स एमपी में। कुछ भी। तो उस पे क्यों गया, अकेले खेल रहा था ना? हाँ मैं अकेले कर रहा था।
तो फिर भी उसमें कमाल। हाँ, कर, ठीक है भाई। किस्मत ही खराब रहती है ना तो दिमाग में नहीं आता है कि अकेला खेल रहा है तो साला ये लगा ले ना, सादा लगा ले, क्यों एमपी ट्रकर खोलना है। अब मैंने खोल के मैं तो क्या शायद बैन भी हो गया हूँ। हो सकता है, इतने सारे गाड़ियों को अगर तू कह रहा है रगड़ा है तो फिर मतलब अब अगले 2 हफ्ते कम से तूफानी कम तो नहीं पीछे है। 10 से 12 गाड़ियां थी। तो मतलब मुझे लगा कल तू कह रहा था तो मुझे लगा कि एआई गाड़ियों को ठोका है। भाई 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 भाई। नहीं नहीं नहीं, एआई गाड़ियां मिक्स करेंगी तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एमपी गाड़ियां ट्रकर। थी 10-12 पीछे। और मैंने कुछ कार्स को घसीटा, कुछ ट्रक्स को घसीटा। भाई ट्रकर्स एमपी में तो एआई गाड़ियां नहीं रहती, तो आप पक्का बैन हो चुके हैं। या फिर क्या पता तेरा पास्ट रिकॉर्ड देख के तू बैन नहीं होता है कभी। मालूम नहीं, बहुत अच्छी बात है लेकिन वो। कुछ भी करे भाई बैन नहीं होता मेरा। तू कुछ भी करता है, तू थोड़ा सा भी करता है तेरे को बैन हो गया था। 5 दिन का बैन लिया था तेरे। मैं मतलब ऐसा और भगवान की तरह चलाता हूँ फिर भी बैन हो जा रहा हूँ। और सेम एपिसोड में, जिस एपिसोड ने मतलब जिस दिन तुझे बैन किया था उस दिन मैंने तेरे से ज्यादा रांटी चलाया था। और अगर तुम लोगों को रांटी का मतलब नहीं पता तो हमारा पिछला एपिसोड जाके देखो। वाह खतरनाक। पिछले एपिसोड में जो जो चीजें मना की थी करने से वो सब किया हाँ, वो सब करके आया। है। चलो मगर एक अच्छी बात है कि वर्चुअल दुनिया में किया है, असली दुनिया में अच्छे से चलते हैं हम लोग भगवान हैं। हाँ, अरे असली दुनिया में मैं बहुत ज्यादा अपोजिट चलाता है, मतलब रोड के नहीं। रोड के नहीं, ये जैसा गेम में चलाता हूँ इस मेथोडोलॉजी के एग्जैक्ट अपोजिट चलाता हूँ गेम। हाँ। रोड के अपोजिट में नहीं चलाता। तो तो पहला न्यूज़ क्या है? हाँ, जैसे इंडिया में व्हाट्सएप ने किया था गवर्नमेंट को सू, वैसे ये कल को वाला अखिलेश का रेफरेंस है। अखिलेश ने वीडियो ऐसे ही चालू किया था तो फिर मैं भी सोचा ऐसे ही चालू कर देता हूँ। तो मैं जैसे करना चाह रहा था, जो कि हुआ नहीं। यप करना चाह रहा था, तो अखिलेश की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए जैसे इंडिया में व्हाट्सएप ने किया गवर्नमेंट को सू कि भैया ऐसा हम तुमको मैसेज नहीं पढ़ने दे सकते, वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। जेफ बेजोस ने नासा को सू किया है बोल के कि भाई तुम टेंडर ठीक से पास नहीं करते हो। तो मैं उनका ऐसा मस्त उनके शब्दों को कोट कर रहा हूँ और हवा में एयर कोट्स, ताकि कंटेंट ठीक है। वैसे कंटेंट नहीं, सच में उन्होंने ये कहा, एन अटेम्प्ट टू रेमेडी द फ्लॉज इन द एक्विजिशन प्रोसेस फाउंड इन नासाज ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। यानी कि नासा के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के लिए जो उन लोगों ने ऐसा मस्त टेंडर वगैरह बांटे रहेंगे तो फिर उसका एक्विजिशन का जो है प्रोसेस वो बेजोस स्पेस भैया एक्स को के साथ, पसंद नहीं आया। क्या? स्पेस एक्स के साथ वाला ना? हाँ, तो वो बेजोस भैया को पसंद नहीं आया तो फिर उनका ये कहना है कि भाई टेंडर ठीक से पास करो। बेसिकली वन लाइनर था, मेरी आदत है घिस देने की। तो मैंने इसको तीन यार चार लाइन में सुना दिया। देखो, बात यह है कि अगर जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी नहीं होती और उसने तब ये चीज़ बोली होती तो बहुत रिस्पेक्ट आती है मेरे को जेफ बेजोस के लिए, कि रॉन्ग चीज़ों को पॉइंट आउट करके सही करना चाह रहा है। लेकिन उसकी ब्लू ओरिजिन करके कंपनी है, उसने भी टेंडर पास किया होगा तो। मुझे भाई रियलिस्टिक लग रहा है कि अगर किसी की कंपनी नहीं है तो फिर वो मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक किसी चीज़ में घुस ना जाओ तब तक पता ही नहीं चलता कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाँ, तो मतलब लेकिन अगर उसका ब्लू ओरिजिन नहीं होता तो फिर कभी पहुंचते ही नहीं हम लोग इस पॉइंट पे। हाँ लेकिन बहुत बार बड़े बिजनेसेस में ये भी टैक्टिस इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाले को सू कर दो ताकि उसका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो बंद हो जाए उतने टाइम के लिए। हाँ, वो सही है, बिल्कुल सही है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई सू कर रहा है यानी कि वो उसमें घुसा हुआ है, यानी कि उसको पता रहना चाहिए कि अंदर काम क्या हो रहा है, तभी ना करेगा। हाँ, तो ऐसे कोई अगर कोई कंपनी अगर इस एरोनॉटिकल या जो भी एरोस्पेस में नहीं है, तो एरोनॉटिकल क्यों बोला, एरोस्पेस में नहीं है तो फिर वो उसको क्या ही फर्क पड़ने वाला है। स्पेस एक्स को जाए, किसी को जाए, नासा खुद घर बैठ के घर पे बनाए, अपना इसरो के साथ थोड़ा सा ज्ञान बांट ले। भाई इसरो ने ऐसे ऐसे काम किए ना, मस्त है अपना इसरो। इसरो का भी तो वो खुद का मैप और नेविगेशन का सिस्टम आने वाला है। आने वाला आ गया शायद।
आ गया है, फोन्स में हाँ वही। इम्प्लीमेंट हो गया। प्रिमिटिव, बहुत प्रिमिटिव है। अरे कुछ भी हो अपना है। अपना है लेकिन हाँ। यप, टेंडर मैं इसरो को ही दूंगा। भाई भतीजावाद है। सही से पास करके देंगे हम ठीक है, तो। अभी ये देख रेलवे क्रॉसिंग आ रहा है और सस्पेंशन, ओ हो। तू वीडियो में देखना, मुझे ये देख के बहुत मज़ा आता है, जो मैंने तुझे एक बार बताया था, सस्पेंशन देख के बहुत अच्छा लगता हम्म। मुझे। लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। हाँ। अच्छा यार, इससे पहले मैं तुमको बता दूं, इतनी देर तक मैं शांत हो चुका था कल के एपिसोड में। हाँ, सारे न्यूज़ अभी तक ख़त्म हो चुके थे। सारे न्यूज़ अभी तक खत्म हो चुके थे। क्योंकि सामने ये था नहीं बात करने के लिए, मैं अकेला ही बड़बड़ा रहा था। और ए कहानी भी किसको सुनाऊं फिर। ए मैं क्या बोलता हूँ, अगर नीचे एक भी कमेंट आता है, एक भी कमेंट है या आधा कमेंट आया, आधा कमेंट से अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वरना एक कमेंट चाहिए। तो मतलब ये इस रिक्वेस्ट में कि अखिलेश का ये जो अकेला सैड एपिसोड था, ऐसा किसी को देखना रहेगा तो भाई करते हैं। तू बैठ के बना लेना, मैं फिर से लिख दूंगा सारा स्क्रिप्ट। तो उसको पढ़ के 1 मिनट में ख़त्म कर लेना। बहुत बुरा एपिसोड था वो। प्लीज मत बोलना कोई नीचे कमेंट आके यार। इसके लिए मैं टोटली तैयार हूँ। ये 600 साल बाद भी कोई कमेंट आता है तो भी मैं मैं तो लिख के दे दूंगा, तो पढ़ते रहिए। मुझे बड़ा मजा आएगा उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे कि भाई क्या दुख हो गया है तुझे। मैंने जानबूझ के उसका वो स्पीकर चालू ही नहीं किया था जब मैं चला रहा था। मेरे को मालूम था वो 10 गाड़ियां पीछे से बहुत गालियां दे रही रहेंगी रशियन में। ओके। सच तो में अगर किसी को चाहिए ऐसा दुखी एपिसोड जिस पर बैठ के फिर उसके ऊपर हम लोग ऐसा एक रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। क्या मस्त प्लान्स चल रहे हैं। नीचे कमेंट, बस कमेंट तो करो भाई, दुनिया फाड़ के रख देगा। देखो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। देखो, बिल्कुल भी ये, तुम लोग का ब्रेकअप हुआ है तो सुनना है तो सुन लो। देखो, और डिसअपॉइंट हो जाओगे और लाइफ में डिप्रेस्ड हो जाओगे, और कुछ नहीं था वो। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज, सैमसंग का इवेंट हुआ जिसमें उन्होंने Z Fold 3 लॉन्च किया। Z Fold 3 में मेजर चेंजेस क्या थे, वो जो बाहर वाला हिंज है ना, हिंज बोल रहा, बाहर वाली जो छोटी सी स्क्रीन है ना, उसको 120 हर्ट्स किया था। हिंज को थोड़ा सा ऐसा अंदर घुसा दिया फ़ोन के। और हाँ, एक बहुत 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 बड़ा बहुत बड़ा, आज मैं बड़ा ठोक रहा हूँ, शुरुआत में भी ठोक रहा था हाईवे पे घुसते। बहुत बड़ा चेंज ये है कि ये फोल्डिंग फ़ोन में उन लोगों ने वाटर रेजिस्टेंस लाया, मतलब उसको सर्टिफाई किया वाटर रेजिस्टेंट। क्या खतरनाक बात है ना अखिलेश, सोचना वो जो जब फोल्ड खुलता है उसके अंदर पानी नहीं चाहिए, तू है गया। ओह शेट, ये तो एक सिंगल वाली रोड थी, पीछे जाना पड़ेगा। मैं सोचा एआई कब से, क्या रे मैं क्यों। देखो ठोकर आ गया। हाँ, गरीब के पेट हे पे भगवान। कुल्हाड़ी मार रहा पीछे है। पीछे कार वाले भी हैं, अब किधर को जाके मरूं। अब ना आगे वाली गाड़ी आ पा रही है ना पीछे वाली। देख ना, ये हम लोग जब रियल ट्रैफिक में भी रहते हैं तो भी यही होता है, लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं तो सामने वाले भी नहीं निकल पाते हैं। अब सामने वाले नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर हम लोग भी नहीं निकल पाते हैं। कमाल है यार। एक मिनट, अब तो ना इसका सॉल्यूशन एक ही है। कल वाला एपिसोड को कंटिन्यू करने के तुझे इसमें। नहीं 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 नहीं, मैं साइड से घास में से निकलने में जा रहा ओ, मैं सोचा घिसते हुए लेके जाएंगे फिर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मैं इधर एआई है वो, मैं मानता है, लेकिन नहीं, उनको उनको ही बुरा लगता रहेगा। हाँ ना, हम खाली असली ट्रक्स में, ट्रक असेंबली में असली ट्रक्स को ठोक के आए। तो पता नहीं कितने दिन के लिए बैन किया रहेगा तुझे, क्या किया देखा भी रहेगा रहेगा तब कि की नहीं बात पता है। नहीं। क्या अरे तो एक घास पे जा भी नहीं रहा। ये क्या है, बस क्या कर रहा है भाई। और ये क्या, तू सामने वाली कार को ठोक के आया क्या, वो हिल क्यों नहीं रहा है। मुझे को ठोक रहा है क्या पीछे से। गई गई कार तो गई। सिग्नल है अपना लाल, तो यानी कि ये ट्रक तो नहीं निकलेगी। तुम कहाँ हो। मस्त मैं जा रहा हूँ। अब मैं घास के ऊपर जाके निकल जाएगा दूसरी तरफ से, तू भी घास के ऊपर चल और निकलते हैं अपन। ये एआई ये कभी नहीं खुलेगा। नहीं, मैं रुको, तेरे लिए रुको, मैं तेरा करामात देखना चाह रहा हूँ बस। तू इधर तक पहुंच फिर निकलते हैं। सिग्नल था ये आगे देख, इसलिए रुकी थी गाड़ी। अरे आगे कोई भी नहीं है, तू खड़ा क्यों है। मैं तुझे देखने के लिए खड़ा हूं।
हे भगवान। भाई ऐसा डेली डेली देखने को थोड़ा मिलता है। वैसे आगे से ट्रक्स नहीं ये सिग्नल कट गया मेरा, सिग्नल किधर था? सिग्नल लेफ्ट साइड में है। मैं तो बता रहा हूँ सिग्नल ये लाल। छोटा सिग्नल है। तू पहली बार गेम मेरे खेल को रहा है क्या रे? मेरे को सिग्नल ही नहीं लगा। अब अब तुमने सिग्नल तोड़ दिया है तो निकल जाओ, हम ग्रीन होने पर आते हैं। वो लोग काय को रुके हुए हैं? मेरे को समझ में नहीं आ मुझे वो भी, हाँ मुझे वो समझ में नहीं, समझ में आ रहा वो लोग क्यों रुके हुए हैं। रहा। अभी रेड है तो मतलब उनको निकलना चाहिए। हाँ उनका ग्रीन होना चाहिए। और एक साथ ग्रीन होगा फिर फटेगी। नहीं 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 होता ग्रीन एक साथ, वो लोग हादर गए हैं। आगे जो मेरे को करामातें देखी हैं उन लोगों ने। मेरे को देख के हाजिर है सब लोग। मैं भी हादर गया। मैं सैमसंग की इंजीनियरिंग को ऐसा मार्वल कर रहा था और देखा तो अखिलेश उल्टा डायरेक्शन में निकल गया। ओके। ग्रीन फिर नहीं से हो रहा ब्रो ये। होना तो चाहिए यार, तेरा तो टूट ही चुका है सिग्नल, निकल जा ना तू। मैं निकल रहा, हो गया अब, मेरा मूड नहीं इसके ऊपर देखने का। मैं सिग्नल ग्रीन होने का इंतज़ार करता हूँ न्यूज़ ख़त्म होने तक। तो उन लोगों एआई ने एआई अपने को जल्दी टेक ओवर नहीं कर रहा ब्रो। दिखाई दे रहा बहुत टाइम है अभी एआई को। है। मुझे तो लगता है एआई का सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है, निकल जाना देगा मुझे। नहीं निकल नहीं, ले तेरे। तेरे 300 यूरोस कोई नहीं बचा सकता। अब वहाँ की गाड़ी वैसे हिली। हाँ हिलने लग गई गाड़ियाँ। हाँ, बड़ी अब नहीं, अब तू क्रॉस भी नहीं कर सकता। अरे क्या है, मैं भी रगड़ के निकल जाऊंगा, इनको क्या फर्क पड़े। ए ग्रीन हो रहा है मेरा, ग्रीन हो रहा है मेरा सिग्नल, ओहो हो गया। ठीक है। तो सैमसंग की इंजीनियरिंग, उन लोगों ने हिंज वाले फ़ोन को वाटर प्रूफ बनाया। कैन यू बिलीव इट? कसला खतरनाक काम किया उन लोगों ने। मुझे बड़ा मज़ा आया ये बात सुन के। लेकिन यार कैसे बनाया होगा वो बाजू में से हिंज, कैसे कैसे किया होगा यार? दोनों साइड्स को अलग अलग वाटर प्रूफ किया है, और फिर बीच में अगर पानी जाता है तो फिर इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं ओ। पड़ेगा दुनिया में। मगर अभी भी डस्ट प्रूफ नहीं है उनका फ़ोन, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डस्ट अंदर जाता है तो भाई फिर कुछ ही तो होनी है फ़ोन में। लेकिन मेरे को ये ओल्ड चीज स्कूल। समझ में नहीं आता, लोगों को फोल्ड होने वाला फोन खरीदना क्यों है? मुझे भी कुछ खास वो आइडिया समझ में नहीं आती, मगर ये जो ये सारे मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, लोगों को फोल्ड क्यों करना ही क्यों है फोन को? फोल्ड फोल्ड से तो हम लोग टच स्क्रीन पे आए थे। ये तो जो बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं टेक में, उन सब के हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी ऐसा छप्पर फाड़ के बढ़ जाती है, और ऐसा उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं, हैं? हाँ अरे वही तो मतलब मुझे पर्सनली कुछ समझ में नहीं आता है कि क्यों कैसे, तो क्या पता यूज़ करने पे समझ में आ ही जाए कि हम लोग अभी। अरे लेकिन यार देखो यार, मेरे हिसाब से तो उनको ऐसा जेब से निकाल के पहले खोलना पड़ता रहेगा। और नहीं मैं जब नहीं निकालता है नहीं फोन मेरा, मैं डायरेक्ट यूज करता है। नहीं नहीं, जेब से निकाल के खोलना नहीं पड़ता। वही तो, इसमें जो बाहर की स्क्रीन है जिसको रिसेंटली 120 हर्ट्ज कर दिया, वो ना, वो भी तो है। तो जब तुमको ऐसा छोटा मोटा नोटिफिकेशन हटाना है इधर उधर को, छोटा मोटा काम करना है, तो फिर वो स्क्रीन सही रहती है। और जैसे ही तुमको कुछ मान ले बड़ा सा ईमेल पढ़ना है या ईमेल टाइप करना है बड़ा सा, तो फिर उस समय के लिए वो फ़ोन बेटर रहेगा ना। अच्छा। हम आपको ओवरटेक कर रहे हैं कितने, 80 की रफ्तार से। क्या हो गया अखिलेश? वाह। वो मेरे को लगा कि तू पीछे नहीं है करके, अब मेरी स्पीड बढ़ेगी। ओके आगे निकल जा। उसके साथ इस Z फोल्ड, Z फोल्ड, अमेरिकन नहीं हम लोग, Z, मुझे Z बोलना पसंद है, अमेरिकन हूँ ना हो। Z फोल्ड 3 में S पेन का सपोर्ट आ गया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई सा भी S पेन, इसके लिए एक अलग से S पेन प्रो नामक चीज़ बनी है, और उसमें भी एक स्विच है, उसको करना पड़ता है S पेन, मतलब उसको पता नहीं कि फ्लिप मोड में उसको लाना पड़ता है, जिसका टिप सॉफ्ट है, बहुत खतरनाक सॉफ्ट। और ऐसा ही है। तो इतना ही है एस पेन बोलो Z फोल्ड 3 के साथ। मगर मुझे जो प्रैक्टिकली देखने में जो फ़ोन ज़्यादा अच्छा दिखता है, प्रैक्टिकली मतलब जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है और दिखने में भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो है Z फ्लिप 3, जो मुझे पसंद है। इसमें भी वाटर रेजिस्टेंस आ गया है, और इसकी जो मेन स्क्रीन है अंदर वाली 120 हर्ट्ज़ की हो गई है।
इसके अलावा गैलेक्सी वॉच भी है, तो मुझे पता है कुछ लोग वॉचेस को यूज़ करते हैं, तो सुन लो। गैलेक्सी बड्स भी है, कुछ लोग उसको भी यूज़ करते हैं, तो सुन लो। और एक, हाँ, एक ऐसा फालतू की बात करनी है, मगर आज मैंने एक ऐड देखा है इसी का। आलिया भट्ट का ऐड था इस फ़ोन के लिए, और उनका एक कहना था कि इसमें मतलब कहना क्या, जो भी एडवर्टीजमेंट ही था, मगर उसमें एक वर्ड यूज़ किया कि, मतलब वर्ड नहीं, सेंटेंस यूज़ किया कि इसकी ग्लास फोल्ड होती है। तो ये गलत है, इसमें ग्लास फोल्ड नहीं होता है। ये जो फोल्डिंग चीज़ है वो प्लास्टिक है, इसीलिए तो इसको इतना सारा स्पेशल प्रोटेक्टिव कवर और उसके लिए स्पेशल एस पेन, ताकि स्क्रैच ना हो जाए। तो ग्लास नहीं बेंड हो रही है, प्लास्टिक है वो। एडवर्टीजमेंट के लिए ठीक है, मगर जो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुमको प्रॉबेबली पता होगा, या फिर पता हो रहा होगा, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, ग्लास। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एडवर्टाइजमेंट पता नहीं बनाते समय वो लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं कि यूज़र क्या येड़ा है क्या, उसको समझ में नहीं आ रहा है ग्लास कैसे बेंड होगा यार, वो ग्लास है वो। या बेंडेबल ग्लास आ गई तब ठीक है, मगर फिलहाल अभी ग्लास बेंड नहीं हो रहा है। हम्म। ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता है। ओह, Xiaomi डायनामिक्स, ये मैंने इसका टाइटल रखा है। सुनो के समझ में आ ही जाएगा कि Xiaomi ने ना बहुत सारी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा ही रिसर्च की, और फिर बॉस्टन डायनामिक्स का जो स्पॉट रोबोट था ना, उसको मैट ब्लैक फिनिश पेंट करके लॉन्च किया। बहुत ज़्यादा रिसर्च गई है इसमें Xiaomi की, R&D बहुत सारा हुआ है। अखिलेश ऐसा वाकड़ा तिकड़ा चल रहा है मस्त। तो हाँ, वो मैं इसी रिलेटेड एक और न्यूज़ लेके आने वाला था। ओके। तो इसलिए तू कंटिन्यू कर, इसलिए मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि मैं मोबाइल को देख रहा था न्यूज़ के लिए वो। ओके, तो इस खतरनाक इनोवेशन जो Xiaomi ने किया है उसका नाम है साइबर डॉग। और अब कुछ नहीं भाई, जो उनका बोस्टन डायनामिक्स का जो स्पॉट नाम का रोबोट था उसको लिटरली काला पेंट किया हुआ है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करने के कारण उनका जो बहुत सारा R&D में जो पैसा बचा है, उसकी वजह से इन लोगों के रोबोट का कॉस्ट कम है। बाकी क्वालिटी का पता नहीं, अभी तो खाली सरफेस पे वही आ रहा है कि सेम रोबोट बना दिया। बट आयरनी की बात यह है कि रियलमी का वो जैसे शाओमी फैन फेस्टिवल ऐसा कुछ होता है ना, हम्म। तो वैसे ही रेडमी शाओमी एक्चुअली उसका फैन फेस्टिवल होता है रेडमी का। तो उसी तरह रियलमी ने भी अपना फैन फेस्टिवल जैसे निकाला सेम नाम से, जैसे मतलब शाओमी फैन फेस्टिवल है तो रियलमी ने रियलमी फैन फेस्टिवल करके बनाया। तो हम्म। इसमें इंडिया में रेडमी की जो ये है मार्केटिंग हेड या फिर कोई तो भी डिपार्टमेंट हेड है, हम्म। तो उन्होंने रियलमी को क्या बोलते उसको, टॉन्ट मारते हुए, टॉन्ट ये तो हिंदी शब्द है, पोक टॉन्ट करते हिंदी हुए। शब्द है? हाँ, टॉन्ट हिंदी शब्द है? टॉन्ट हिंदी शब्द है क्या? नहीं है। नहीं है क्या? परफेक्ट, फिर मैं सही बोल रहा था। पहले एपिसोड को रेफरेंस, हिंदी इंग्लिश हमारी खराब है तो। अब तो हिंदी भी तो खराब लग रही। तो उन्होंने टॉन्ट मारा, और टॉन्ट मार के मतलब नहीं क्या, ये बोला कि तुम नाम तो चुरा ही रहे हो, प्लान्स भी चुरा रहे हो, तो एक काम करो ना, फिर स्लोगन वगैरह वगैरह भी दे देते, क्या को बनाने में मेहनत कर रहे हो। अरे ऐसा तो क्यों कर रहे हो भाई? अपना इतना अच्छा स्लोगन है हिंदी चीनी भाई भाई, वो चीनी चीनी भाई भाई नहीं हो सकते क्या रे? तो बात ये है कि तो फिर वो लोगों ने ये ट्वीट किया था। अब वो मजाक में ट्वीट हुआ होगा या जो भी है, लेकिन आयरनी नहीं दिखती उनको, पता नहीं क्यों। हाँ, उनको दिखाओ बॉस्टन डायनामिक्स का पीला पीला, इनका काला काला अब कुछ दिखाई मैं दे रहा है, रियलमी की तरफ सिमिलैरिटी। से होता कोई हेड एग्जीक्यूटिव तो मैं यही लिख के देता, रियलमी रेडमी डायनेमिक्स। बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। स्पीड स्पीड। ओहो, मैं भगा रहा हूँ बहुत। अरे 80 अचानक से हुआ। हाँ वही। ठीक है, जो भी हम लोगों ने कहा उसके लिंक्स नीचे मिल जाएंगे। बार बार पता नहीं, बार बार बोलने की ज़रूरत है कि नहीं। कोई अपना फ़ैन बेस तो ऐसा है नहीं कि अगर मैं एक बार ना बोलूँ तो नीचे मेरे फैंस ऐसा मस्त कवर कर लेंगे मुझे। बड़ा कर समय लिया तो लगेगा। मजा आ जाएगा यार। हाँ, वो बड़ा समय लगेगा, मगर बड़ा 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 बड़ी मजा है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। ठीक।
अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हाँ। अगली न्यूज़ है पैसों के बारे में। पैसा 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 पैसा। तो अमेज़ॉन को रेगुलेटर्स और कोर्ट ने बोला कि कुछ करो। किस बारे में बताता हूँ। जैसे ही नहीं, अगर अगर जो अमेज़ॉन से खरीदे हुए प्रोडक्ट्स की वजह से किसी इंसान का पर्सनल या फिजिकल नहीं, पर्सनल या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो फिर उसका लायबिलिटी के लिए कुछ करना था अमेज़ॉन को। तो फिर उन्होंने क्या बोला, मेरे पास है पैसा। अगर अमेज़ॉन से प्रोडक्ट खरीदा है एंड उससे पर्सनल या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो फिर अमेज़ॉन तुमको कंपनसेशन देगा अराउंड $1,000 का। ये सारे लोग आज मेरे सामने ब्रेक क्यों मार रहे फालतू फंड का। मगर मैंने क्या अमाउंट बोला, $1,000 तक का अमेज़ॉन तुमको कंपनसेशन देगा। तो दैट इज़ ह्यूज। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सिर्फ अभी यूएस वगैरह में है हाँ, शायद। यहाँ पे तो मैं पहुँच रहा था। ये इसका अभी मैंने तो जो फॉरेन मीडिया आउटलेट्स का ही देखा है ये न्यूज़। इंडिया में कुछ हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर पता नहीं वो कहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट हुआ है एकदम असल में, और कहाँ कहाँ पे नहीं, उसके बारे में डाल दूंगा नीचे। होना चाहिए न्यूज़। जनता भी मैटर करती है यहाँ तो। लोग क्या करेंगे कि मस्त पैके अपना अपने घर में कुछ ना कुछ उड़ा देंगे, बोलेंगे इन्होंने खराब किया। अरे फिर अमेज़ोन को ऐसा मस्त उसकी तरह बनना पड़ेगा, क्या बोलते हैं गाड़ी का इंश्योरेंस कंपनी की तरह बनना पड़ेगा। ऐसे हर हाँ। एक कोर्ट के थोड़ा दे देंगे वो लोग भी $1,000 हाँ। ऐसे। फिर देखते पुलिस वगैरह आ रही है, पहले इंक्वायरी कर रही है, पूछ रही है तूने खुद तो नहीं तोड़ा पैसे अमेज़ॉन देने के पुलिस, लिए। अमेज़ॉन का पुलिस डिपार्टमेंट। मस्त मामा लोग आ रहे मेरे घर पे, बोलते प्रोडक्ट खरीदा था। ठीक है। ये जो अमेज़ॉन जो $1,000 प्रोवाइड करेगा, जो बहुत सारा होता है पैसा, वो उसमें सेलर्स जो हैं उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगा। वो सारा अमेज़ॉन की तरफ से ही होने वाला है। तो अच्छा स्टेप है। मुझे नहीं पता इसके पीछे का असली राजनीतिक कारण मेरे सामने गाड़ी ने अभी पता नहीं कुछ तो किया, खतरनाक चीज़ की। मैं डर गया उसको देख के। क्या क्या तुमको, किया? अरे घूम गई बस भूताड़े की तरह। मुझे लग रहा कहीं तू तो नहीं बैठता उसको, मगर नहीं तू नहीं नहीं, मैं बहुत आगे है। मेरा 452 किलोमीटर बचा हुआ है, तेरा? 56। मगर भाई ये ऐसा खतर भाई मेरा हाँ हो गया था। मैं सच में ऐसा हदर गया था। ठीक है। मुझे नहीं पता इसके, ठीक है मैं अपने न्यूज़ पे वापस आता हूँ। मुझे नहीं पता इसके पीछे का पॉलिटिक्स वगैरह का क्या है, जो भी है, मगर जो अमेज़ॉन कंपनसेशन प्रोवाइड कर रहा है तो इट इज़ अच्छा। ये न्यूज़ सुन के लेकिन हमारा तीसरा फ्रेंड बड़ा खुश होगा। तुम उससे जल्दी मिलोगे जब हमारे नया गेम जो हम लोग जिसके ऊपर खेलने वाले हैं, यप। तो उसके ऊपर जब खेलेंगे तुम उससे जब मिलोगे तुम, वो भी एक मस्त कैरेक्टर है। अरे उस कैरेक्टर का छोड़, उस गेम के कैरेक्टर्स लड़का लड़की एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान, क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। अरे यार ये इसको ही दिखाई देता है। हाँ, अब जब खेलेंगे ना हम लोग, तब तुम लोग कमेंट में बताना क्या तुमको भी ऐसा ही लगता है क्या। हाँ भाई एकदम, मैं तो ज़रूर पूछने वाला हूँ। शुरुआत में 2 कैरेक्टर दिखाएंगे हम तुमको, क्या तुमको दोनों लड़कियाँ दिखती हैं, ऐसा तुमको बताने का, हाँ कि नहीं में जवाब देने का। क्या पता मैं बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स दे रहा हूँ। नहीं, दो गेम में 2 लड़कियाँ, कौन सा गेम किसके दिमाग में आ रहा है वो इस वीडियो में कमेंट करके बताओ। तुमको क्या लगता है हम लोग किस गेम के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म। तुझे क्या तो लगता है अखिलेश, अगर तुझे नहीं पता है कि हम लोग XYZ गेम के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुझे क्या मैं लगता टिकटॉक बोलता। है ये कौन सा गेम है। नहीं, लड़के लड़कियां वहाँ पे एक जैसे, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिखते हैं। तो ओके ओके ओके। ये बड़ा अगले कंट्रोवर्शियल आंसर था। अगले अगले कोड पे क्या बोलता हूँ, अगले न्यूज़ पे चलते हैं जो है कोड हाँ। के बारे में। क्या कुछ हाँ चलेगा। कुछ कहना है? नहीं, मैं बस हमारे तीसरे दोस्त का रेफरेंस लेके और बोलने वाला था, लेकिन फिर मैं बोला कि चलो यार कुछ उसके लिए भी छोड़ दो, कुछ हमारा हमारे लिए। तीसरा दोस्त हमारे वीडियो नहीं देखता, क्या बोले। कोहरा भी हो गया रे आगे। कोहरा हो गया? पहले मैंने सुना बोला कोहरा हो गया, आगे आगे कोहरा कैसे आ सकता है। बहुत कोहरा हो गया यहाँ पे, मेरे को हाँ, मतलब मुझे दिखाई अब दे रहा है। कम भी हो रहा है। मैं लग रहा हूँ मैं घुस रहा हूँ कोहरे में। वाह वाह, मेरे आ, घर पे आज गुलाब जामुन बन रहे हैं, इतनी अच्छी स्मेल आ रही है क्या। ओ ओ, अरे हम लोग रिकॉर्ड पे मैं भूल ही गया बोलते बोलते। ठीक है। कोहरा भाई, बरसात आ गई। इस गेम में सबसे ख़राब चीज़ खाली बरसात ही है। AI वगैरह सब संभाल लेंगे, बरसात मैं ख़त्म तो कर सकता हूँ मगर वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा।
ठीक है। एक अगली न्यूज़ ऐसी है जिसको अब अखिलेश को तो पता ही है। मैं जब बोलने वाला था ओरिजिनली तो ऐसा था कि अखिलेश सुन के बोलेगा हाँ कसला भारी, अब तुम लोग बोलना कसला भारी। न्यूज़ ऐसी है अखिलेश ऐसा इस चीज़ के लिए सालों से ऐसा था कि अरे ऐसा होना चाहिए। वो चीज़ क्या है, कोडेक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उसको ना कोडेक्स में अपने को बस लिटरली उसको बोलने का है कि भाई ऐसा ऐसा XYZ मेरे लिए प्रोग्राम बना। उसको मतलब ऐसे तो बोल सकता है कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर, या फिर ऐसा प्रोग्राम बना जो यूज़र से 2 नंबर्स लेता है उसको ऐड कर देता है, या समथिंग ऐसे बेसिक प्रिमिटिव प्रोग्राम्स बना सकते हैं। पैसा कटेगा नहीं कटा मस्त। तो उसका एक नीचे वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ मैं, उसमें हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के उन लोगों ने दिखाया। बना के मतलब क्या, उसको लिटरली बोला उसने बना दिया, ऐसा वाला वीडियो है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं पब्लिश किए ओपन एआई का है कोडेक्स वैसे, और उसमें मतलब सारे क्या क्या हो ओपन सोर्स सकता है है। या फिर उनका खुद का कुछ ऐसा प्रोडक्ट है? ओपन एआई भाई ओपन सोर्स है ना। कोडेक्स का मुझे पता नहीं, कोडेक्स का पूछ रहा हूँ मुझे पता नहीं है। मैं। ओके। तो फिर ऐसा मस्त, ये ऐसा भी खतरनाक भी, इतना भी खतरनाक एप्लीकेशन नहीं है कि तुम उसमें अगला उसको बोलो वो कोडेक्स भैया फेसबुक बना दो मेरे लिए एक नया, इतना भी ज़्यादा नहीं कर सकता हो। अरे यार, अब यार तू हाइपोथेटिकल सिनेरियो ही बता रहे तो उसमें का क्यों ऐसा कॉपीड बना रहा है? कुछ ऐसा बोलना। एक सॉफ्टवेयर बना दो जो मेरे को $130 मिलियन $130 बिलियन दिला दे। ठीक है, ये फेसबुक बनाने से बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो हाँ। फिर ये सब ने चूर चूर, क्योंकि कोडेक्स अभी ये काम नहीं कर सकता। मगर फिर भी ये तो है कि ये इस कोडेक्स को इतनी इंजीनियरिंग आती है जितना अपने इंडियन इंजीनियर्स, जिनको जो जिनकी आई एम इंजीनियरिंग। गेटिंग टायर्ड भाई। यू मैं आर भी गेटिंग टायर्ड कह रहा है ये। अगले अगले उस पे रुक जाते, क्या बोलते हैं, अगले पेट्रोल पंप पे। तो इस कोडेक्स को उतनी इंजीनियरिंग आती है जितना अपने इंडियन इंजीनियर्स का इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद जो हमसे कहते हैं कि हाँ मुझे फॉर लूप तक आता है। उससे ये भी तो एक रेफरेंस है। पता नहीं अब किसी को नहीं वो समझ में जिसका रेफरेंस है वो वीडियो देखने वाले के नहीं। ना तो भाई, अपना तीसरा फ्रेंड वीडियो नहीं देखता, वो कौन देखने वाला है। ठीक है। ना ना। तो मतलब ऐसा उनसे तो बहुत ज़्यादा आता है इनको कोडेक्स को तो। और लगता है मेरी भी जॉब ये कोडेक्स ही लेके अब चला जाएगा, क्या सैड दुख। और वैसे अब बुरी हालत हो रही है भाई, पेट्रोल भी खत्म हो रहा है मेरा तो। आगे पेट्रोल पंप पे रुक जाते हैं भाई, क्या बोलूं। कोडेक्स का जो एक पुराना वर्जन था उसको यूज़ करके गेटअप का को पायलट जो था, एक को पायलट भी बना था, उसको भी तुम आधा अधूरा ऐसा कुछ कुछ बातें करके लिखवा सकते थे, मगर कोडेक्स जितना खतरनाक नहीं था वो को पायलट गेटअप का। तो वो इसी कोडेक्स के एक पुराना वर्जन है, उसको यूज़ करके बना था। तेरी गाड़ी रुक गई, क्या हो गया, ख़त्म पेट्रोल? नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं वो। मैं पेट्रोल पंप कितना दूर है वो देख रहा था। ओके, मैं चलूँ? हाँ हाँ, तू चल चल चल। पेट्रोल पंप के यहाँ पे रुक जाना, लेकिन पेट्रोल हाँ भराना है और हाँ हाँ सोना भी है। हाँ, चांदी भी। क्या फालतू जोक थे। हाँ। यही एक ऐसा जॉब है जिसमें जॉब के बीच में सोने के लिए मिलता है। यप, पेड स्लीप। नहीं रे, जितने घंटे तुम चलते हो उतने घंटे का मिलता है असली दुनिया में। लेकिन एक बात बता रहा हूँ तेरे को। इमेजिन ये जो करता होगा ऐसा फॉरेन में ही, इंडिया में नहीं। हम्म। इंडिया में भी चलो खैर, लेकिन फॉरेन में ज्यादातर, क्योंकि जो करता होगा उसको कितना मस्त लाइफ, सुबह उठो और फिर कोई एक नई जगह जाने का है, नए नज़ारे देखो हमेशा। यप, आगे सिग्नल सिग्नल बोल रहा हूँ, हाँ पेट्रोल पंप फुल मिल गया। फुल रेडियो पे पंजाबी गाने बजा के। कनाडा। यार हम लोग कितना स्टेरियोटाइप वाला बात करते कभी कभी। हाँ ना, कनाडा मुझे बड़ा पसंद है, कनाडा बोलने वाले लोग मुझे बड़े पसंद है, और हम बॉडी शेविंग नहीं करते। क्या है। ठीक है, तो मेरा वो गिटअप वाला न्यूज़ तो ख़त्म हो गया, मैं पेट्रोल भरवा ले रहा हूँ, पीछे से अखिलेश आता ही होगा। बट यार, हम्म। स्टॉप द इंजन, एक मिनट, इंजन बंद करना पड़ेगा पेट्रोल भरने के लिए। तू आ गया साइड में? हाय, कब आया, पता ही नहीं चला।
ठीक है, मैं आगे जाके सो रहा हूँ। सो जा आगे जाके, मैं ये कर देता हूँ, पेट्रोल भरा लेता हूँ। माई फ्यूल एक्सपेंसेस आर कवर्ड बाय माई एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर सब कुछ कवर करता है, ऐसा ही कितना भरता एम्प्लॉयर है रे चाहिए। टोटल? अच्छा, 706 से टैंक फुल हो जाता है। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलना है। अरे मैं कॉफ़ी पीने गया, मैं सोया नहीं। नींद पूरी हुई कि नहीं? फिर कॉफ़ी पीने से थोड़ी नींद पूरी, वाह नींद पूरी हो गई, पूरी पूरी नींद पूरी हो गई। 11 घंटे कुछ भी, कॉफ़ी पिया मैंने और उससे मेरे मुझे 11 घंटे की ताजगी मिल गई। यू वेंट टू ग्रैब अ कॉफी, मैं भी कॉफी पीने के लिए गया सिर्फ। और ये जरा तू इस जगह को तो देखिए, बीच, हाईवे, पहाड़, इधर पहाड़ उधर पहाड़, गैस स्टेशन है छोटा सा, और इधर इधर एक छोटा सा ये कैबिन है जिसमें मेरे ख्याल से क्या मिलेगा, कुछ है क्या उसमें खाने पीने का, पता नहीं, मगर ये क्या है, दूसरी जगह पे मुझे कॉफ़ी कौन दे रहा है? पता नहीं, मैं पेट्रोल पंप वाला। द अखिलेश जोशी। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलना है। हाँ चलेगा, बस कौ- सो गया ना, सो के हो गया ना, अब नहीं आएगा ना रास्ते में मेरे को नींद। नहीं, कॉफ़ी पी ली, तेरी ज़िंदगी मस्त हो चुकी है। सेंस नहीं बन रही इस बात की, मगर क्या कर सकते तो अजीब है बात, लेकिन ठीक है, मैं असली में मेरे को नींद आती है, मैं कॉफी पीता, मैं और नींद आ जाती है मेरे को। हैं। ये तो अलग। हाँ सही ये कह क्या? रहा है मैं। दूध वाला कुछ भी मटेरियल पियो रात को तो कितना मस्त नींद आता है ना। तो एक काम करना, अगली बार थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर खा लेना, जो नींद का, उड़ेगी ना तेरी। मैंने सोचा था एक काम करूंगा, गर्म पानी में कॉफी डाल के सिर्फ गर्म पानी पी लूंगा, लेकिन फिर मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा करने लायक नहीं लगा ये प्लान। तो मैंने नीचे कमेंट करो अगर तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, तो मैं ये करके तुमको पिलाऊंगा सालो, ऐसे कमेंट मत करना। ऐसे इतना खराब नहीं लगता, मैंने पिया था तो गर्म कमेंट। पानी में कॉफी, हाँ पता नहीं उसको, उसी को शायद ब्लैक कॉफी बोलते हैं क्या? हाँ शायद, हाँ शायद, हाँ। हाँ। मैं कॉफ़ी का ऐसा कोई, मुझे कोई खास खास ज्ञान नहीं है। कॉफ़ी वाली एक दोस्त है मेरी, उससे पूछ लेंगे। कमेंट तो करो। हाँ कमेंट कर लो, पूछ लूंगा, मैं करूंगा नहीं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वैसे ही नींद बहुत कम आ रही है आजकल। हाँ, उड़ जाए। ओके, हम्म, अगला न्यूज़। अगले न्यूज़ पे चलते हैं। क्या हम लोग इतना बात करते हैं एआई टेक ओवर कर लेगा दुनिया पे, उससे उससे काइंडा संबंधित, काइंडा नहीं भी है संबंधित। तो जब डी ब्रांड कहता है कि हमारी कंपनी रोबोट्स द्वारा रन होती है, वो अंग्रेज़ी में कहता है, तो वो किसी लेवल पे नहीं है भाई। एनवीडिया का सीईओ एक सीजीआई है। थोड़ा डिटेल में बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। एनवीडिया ने अपना एक इवेंट था, उसके की नोट का एक पार्ट सीजीआई से ही दिलवा डाला। की नोट क्या था मतलब अच्छा उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर योर रेफरेंस पहले उत्कर्ष ये भी बताओ कि सीजीआई क्या होता है। ओह, सीजीआई कंप्यूटर जनरेटेड आई, क्या आई क्या होता है भाई उसमें? मुझे नहीं कम पता। ठीक है, कम सीजी, हाँ, कम सीजीआई ना, सीजीआई गेस कर सकता हूँ। सी इंटरफेस जैसा सी कुछ होता रहेगा। ये तो गैस कर रहा है ना, मुझे टाइपिंग की आवाज़ क्यों नहीं आ रही? सीजीआई, सीजीआई मालूम नहीं क्या होता है। कंप्यूटर, पता नहीं, कंप्यूटर जनरेटेड, गूगल कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं तब तक रुक ही जाता हूँ, क्या कर रहा कंप्यूटर इमेजरी। हूँ। ओह, इमेजरी में इंटरफेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर था मैं। तो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी तो काइंडा कार्टून, कार्टून ही है वो। तो अरे लेकिन क्या उसने स्पीच खुद दी थी कि उसको स्पीच रटाई गई थी? अरे सब कुछ सीजीआई ही था, मतलब कम, लिटरली वो ग्राफिक्स बनाया था ऐसा गेम की तरह, तो फिर अच्छा। तो मतलब मेरे को लगा कि उसमें कुछ ऐसा एआई नहीं एआई, था। नहीं, एआई ने खुद प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। काइंडा सिमिलर, इसलिए बोला कंप्यूटर टेक ओवर कर लेगा, उससे सिमिलर था, मगर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ तो हाँ वो अभी अभी देखा नहीं एआई को, समय है अभी एआई को देखने का। एआई को हम लोग बता सकते हैं कि ये करो, तो सिमिलरली उन्होंने वही किया था। वो भी पूरा कीनोट नहीं दिया था, एक कीनोट का एक छोटा सा पार्ट सीजीआई से दिलवाया था।
और वही किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। एनवीडिया ने बाद में बताया तभी जाके पता चला। क्या पता एनवीडिया के एम्प्लॉयज़ को भी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नहीं पता रहेगा और क्या पता जेनसन को खुद को नहीं पता। जेनसन कौन, उनका वो जो वो है, क्या बोलते हैं, सीईओ है, उनका नाम जेनसेंग, या आगे का सर नेम मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं आता बोलने को, तो लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है। हाँ, तो जेनसन को क्या मैंने हाथ से अभी लिटरली लिखने का एक्शन किया, मैं कैसा जो भी। तो होप मेरा यही है कि क्या बात है, जेनसन को ऐसा किडनैप कर लिया रहेगा, इसी के लिए अभी कीनोट तो दे नहीं पाएंगे, किडनैप कर लिया है इसीलिए वो सीजी ऐसे, इसीलिए सीजी ऐसे दिलवाया। अच्छा 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 अच्छा। ये रेफरेंस मेरा कल लग ही नहीं रहा था। जेनसन कौन साला, मैं ये सोच रहा था कल बोलते समय, लेकिन अब फिर क्या हो गया, मैं बोलना तो शुरू कर ही दिया था कल के एपिसोड में, और मैं ठुक भी रहा था, तो आई कंटिन्यूड इट। ठीक है, अब तुमको न्यूज़ समझ में आई जो तुमने कल बोली थी। अभी 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 थोड़ा सा सेंस बन रहा है इस चीज का। तो सोच रहा रहेगा क्या ये वरना जेनसन। मेरे को लग रहा था, याद है हम लोग जब कोड करे तो जेंकिंस आया था एक अलग से। बोला ऐसा कुछ याद रेफरेंस दे रहा है ये। जेनसेंस एबडक्ट क्यों हो गया, क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे वीडियो डाला एनवीडिया ने, लिंक नीचे कर दे रहा हूँ, उस पर उन लोगों ने पूरा कंप्लीट बताया था कि कैसे बनाया। और खाली मतलब यही नहीं कि खाली जेनसन को बनाया, जेनसन के पीछे की जो पूरी दुनिया है ना, जो उनका किचन अवन जिसमें से वो जीपीयूज निकालते हैं, पूरा एक एक पार्ट उन लोगों ने बनाया सीजीआई में। बहुत मस्त लगा रे, किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं पता, जो उन लोगों ने बताया तभी पता चला, तो मतलब खतरनाक। और वो भी ऐसा था कि ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए किया, वो जो सीजीआई था वो एनवीडिया के समथिंग प्रोडक्ट पे समथिंग कैसे तो भी बना के, जो एनवीडिया के हाँ, प्रोडक्ट की तारीफ है। इनफैक्ट वो लोग बहुत पहले से इस चीज पे काम कर भी रहे थे कि सीजीआई और एक और कंपनी है शायद, कौन सी उनकी कंपनी है या फिर कोई तो कंपनी है, वो बेबी एक्स करके था, याद है? ना क्या? अमेजोन बोल रहा हूँ, यूट्यूब प्राइम वीडियो है कि क्या है पता नहीं, प्राइम वीडियो, हाँ कुछ वीडियोस प्राइम है उस सीरीज के, और कुछ ये है फ्री है। अच्छा, यूट्यूब ओरिजिनल्स में से हो। इनफैक्ट हम दोनों ने देखा था, याद है, एक बेबी का एग्जैक्ट सीजीआई ओके, बना था उन हाँ लोगों ने, याद और है, याद है, याद है, याद है। उसको एआई दिया था, और फिर एक सिंगर था या फिर कोई एक्टर था जिसको बुला के उन्होंने सीजीआई बनाया था उसका। या उस वीडियो को लिंक कर देंगे, याद है मुझे। मुझे वो वीडियो का टाइटल याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर अरे तेरे को खोज याद लेंगे, है तो लिंक तुरंत कर मिल दूंगा। जाता है, तुरंत मिल जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा फेमस था, मोस्टली अगर तो कोई वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसने देखा एनवीडिया भी का ही होगा। था वो, के एनवीडिया का ही था वो, के किसी और का था? एनवीडिया का नहीं था वो, कोई अपना ऐसा खुद का प्राइवेट समथिंग। एनवीडिया, बॉस्टन एनवीडिया से डायनेमिक्स कौन? हाँ हाँ हाँ, सही, एनवीडिया से नहीं समझता उसका। तो जो भी हम लोगों ने जो भी लिंक्स बोले वो सब नीचे डाल देंगे, और इस वीडियो का जो अखिलेश ने बोला एआई वाले वीडियो का, उसका भी लिंक नीचे डाल देंगे। हाँ, बहुत अच्छा है, देखना सीरीज वो, जितना हम्म। है मैंने उतना ही देखा, मैंने प्रीमियम नहीं लिया अभी तक यूट्यूब का। हाँ, यूट्यूब प्रीमियम में तो ज़रूर देखो भाई, अच्छा वीडियो था, अच्छी सीरीज़ है पूरी। हम्म ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलता। चलो फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, सेकंड लास्ट न्यूज़ इस न्यूज़ है। का नाम है, नाम तो नहीं, टाइटल है, हैकर हैकर सेव मी। ठीक है, सुनो क्या हो गया। पॉली नेटवर्क नाम की एक कंपनी है। नहीं क्या? नहीं, इस न्यूज़ का टाइटल बेटर ये रहता है, हाउ टू लैंड अ जॉब, हाउ टू डायरेक्टली गेट इन चार्ज ऑफ अ कंपनी, ऐसा कुछ। ठीक है, मेरी न्यूज़ के शब्द चुरा लिए आपने, बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं फिर भी पूरा सुनाऊंगा, सुनो। ठीक है, चुरा लिए मतलब बोल दिया तूने, चुराया कि नहीं वो तो, चुराया मतलब मैं चुराया नहीं कह रहा था, अब मैं बहुत ज़्यादा फालतू की बात कर रहा हूँ। चलो सुनो, पॉली नेटवर्क नाम की एक कंपनी है, हैकर्स ने हैक कर लिया था, उनके 600 मिलियन डॉलर्स चुरा लिए, उठा लिए जो भी, और फिर बाद में क्या किया, रिटर्न किया पूरा का पूरा पॉली नेटवर्क को, मतलब ऑलमोस्ट पूरा। अभी 200 मिलियन उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि इस कंपनी के पास है, पॉली नेटवर्क के पास है, और जिसको अगर वो उनको रिटर्न करना है तो फिर या तो वो लोग खुद से फिर से हैक करके वो की को ले ले, या तो फिर पॉली नेटवर्क के साथ उनको कुछ तो ऐसा जो झगड़ा करके देना पड़ेगा वापस बाकी के 2 मिलियन नहीं, 200 मिलियन। तो
तो हैकर्स ने फिर क्या बोला कि क्यों किया उन लोगों ने, इस कंपनी में जो लूप होल्स हैं, मतलब लूप कंपनी के सिस्टम में जो लूप होल्स हैं वो दिखाने के लिए, और फिर पॉली नेटवर्क जो कंपनी है, उन लोगों ने इनकी इस बात पे खुश होकर इनको $500,000 का बाउंटी ऑफर किया। खतरनाक। फिर पॉली नेटवर्क ने बोला कि ओ भैया हैकर भैया प्लीज़ हमारे यहाँ आओ, चीफ प्लीज़ नहीं बोला, चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र बन जाओ हमारे। तो यहाँ यहीं पे मैं बोलने वाला था दैट्स हाउ यू लैंड अ जॉब, मगर अखिलेश ने पहले बोल ही दिया। तो पॉली अब नेटवर्क। बात ये है कि ये जो न्यूज़ है ना, ये वही न्यूज़ है जिसको देख के इंडिया में हर बच्चा बचपन में बोलता है कि मैं हैकर बनूंगा, और और फिर फिर फेसबुक अकाउंट हैक करने के लिए बैठता है तो फिर राउटर लोगों रीसेट का। करके खुश हो जाता है। और यही सब देख के लोग हर कंप्यूटर इंजीनियर को जाके बोलते हैं ये ले मेरा फेसबुक अकाउंट हैक करके दे। हाँ ना, बोलेंगे तुझे तुझे हैक करने आता है, मतलब क्या हैक करना है तेरे राउटर, जो भी। तो फिर पॉली नेटवर्क ने कहा कि उन दे हैव नो इंटेंशन ऑफ होल्डिंग मिस्टर वाइट हैट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैक। तो तो, क्या क्या तो क्या चल रहा है मुझे समझ में नहीं पैसे आया। पैसे बिना बताए लिए थे ना उसने। सब बता के थोड़ा कोई हैक करता है। तो फिर ऐसे कैसे वाइट हो गया ये। अब रिटर्न कर दिया ना। हाँ अच्छा ठीक है रुक। अब मैं अपन अभी कोई ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ तो क्यों बोलूंगा नहीं, वरना अपन नहीं बोलूंगा। कोई तो भी जाके कोई वो अपोस्ट्रोफी के अंदर कोई तो जाके सपोज गूगल से ऐसा $1 बिलियन ले लेगा और उसको 190 मिलियन वापस कर देगा, तो वो अगर वाइट हैट ही रह जाएगा तो भी उसको $100 मिलियन का फायदा हो गया ना। अरे नहीं, ये जो बाकी के 200 मिलियन है वो भी उनका रिटर्न करने का तो है, बस झोल झापाटे चल रहा है कि कैसे करना है क्या करना है बाकी। हम्म, अरे अगर 2 मिलियन भी चुरा लिया उसमें से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, सागर में से बूंद निकाले जैसा होगा उनके लिए। 500,000 का बाउंटी ऑफर किया है। हाँ प्लस बाउंटी भी ऑफर किया है। और साथ में जॉब भी दे रहे। मुझे मस्त है, समझ मतलब when you screw over a company they'll give you a job। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, इतना ज़्यादा कैसे प्यार आ गया उन लोगों का हैकर्स के। मेरे ख्याल से ऐसा हो गया रहेगा कि सुबह सुबह सो के उठा, अचानक से देख रहा है मेरे $200 मिलियन उड़ गए, और फिर अचानक से जब सब कुछ ठीक होने लगा तो फिर इतना ज़्यादा ही खुश हो गया कि अरे आओ आओ घर पे चाय पी के जाओ, अरे जॉब भी लेते जाओ, अरे मेरी बेटी से शादी करो। बेटी से शादी नहीं करवाया, घर पे चाय के लिए भी नहीं बुलाया था, वो मैंने बोला। लेकिन पता है क्या, वो हैकर्स इतने टैलेंटेड हैकर्स हैं तो भाई साहब जॉब नहीं लेंगे, वो ऐसी 4-5 कंपनियां हैक करेंगे, उनको पैसा वापस देंगे और फिर हर जगह से $500,000 का बाउंटी देते बैठेंगे। काश मुझे ट्रांसफर काश कर लाइफ दे इतनी वो सिंपल होती ना। अरे काय को लाइफ इससे ज़्यादा सिंपल बना रहा हूँ मैं, तो उनको बोल रहा ट्रांसफ़र कर दो मेरा अकाउंट में, बस बाकी अपना करते रहो। हाँ ना, हैक करने की भी जरूरत नहीं, एक कर दिया तो बाकी अपने आप डर जाते हैं। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं। अगले न्यूज़ से पहले ओके। अगले न्यूज़ से पहले अगर किसी को अभी तक का सेगमेंट अच्छा लगा, एकदम पसंद आया है, ये हमारी बातें पसंद आई है, तो बिल्कुल अभी ताली मत बजाना, क्योंकि अगले सेगमेंट में ताली बैन है। तो मेरे को खुद को बोरियत फील हो गया ये जोक बोल के। भाई 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 तेरे सामने न्यूज़ रखी है ना कि अगली किसको क्या रेफरेंस होने वाला है इससे। क्या है रे 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 रे। शाबाश, मैं तुझे ठीक है एक बी माइनस, ठीक है, मैं पन बनाना चाह रहा था तो मैं जैसे बना दिया। मैं तुझे B- देता हूँ ट्राई करने के लिए। बाकी जोक बड़ा घटिया है। ठीक है, मैं अभी पूछ रहा हूँ किसी को अगर जोक समझा है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि इसने क्या बोला है। तो अब तो समझ ही जाएगा ना तू जैसे ही न्यूज़ पढ़ेगा। अभी अभी इस पॉइंट तक अगर समझ में आया होगा तो बताना, बाकी अभी मैं न्यूज़ तो बताने वाला हूँ। भाई खतरनाक है, मैं खतरनाक भाई, शाबाश। मतलब मेरे बॉडी से वो बोरियत को रेडिएट होते हुए देखा मैंने।
जैसे ये जोक खत्म हो। ठीक है। हाँ, अगला न्यूज क्या है? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत हो गया। जो अफगानिस्तान में जो करंट सिचुएशन चल रही है, इसका अगर आइडिया नहीं है तो भाई गूगल कर लो। बीबीसी, हर दुनिया का हर न्यूज़ पब्लिकेशन इसको कवर कर रहा है। तो फिलहाल अभी कुछ मैं नहीं कर रहा है तो शाम के टाइम पे बैठना और कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लेना, तुमको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमको पता है कि तालिबान में फ़िलहाल क्या चल रहा है। काइंड ऑफ नया गवर्नमेंट, काइंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, तो जो भी, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमको पता है। तो फिर अभी जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि तालिबान तालिबान का करना क्या है उनको। तालिबान। ये गवर्नमेंट है या ये टेररिस्ट है? हाँ, तो फेसबुक ने तो भाई कर दिया है कि तालिबान के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान के सारे अकाउंट्स बैन कर रहा है फेसबुक। मगर और हाँ, फेसबुक का चाइल्ड कंपनी इंस्टाग्राम भी सेम सेम करेगा, क्यों मतलब बाप करेगा तो बेटा तो करेगा। तो फिर मगर व्हाट्सएप व्हाट्सएप का अलग ही नाटक है। व्हाट्सएप कहता है कि हम तो पढ़ नहीं सकते तुम्हारे मैसेज। जो मैं, अगर ये लोग नाटक भी व्हाट्सएप कर रहे हैं ना कि नहीं पढ़ सकता, तो भी A+ फॉर नाटक कि मतलब अपने कैरेक्टर में बने हुए हैं कि हमको तो नहीं पढ़ना। तो वो व्हाट्सएप व्हाट्सएप जिस दिन किसी चीज में एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ ठीक है करता हूँ ना बैन बोल के, फिर फटेगी उसकी। हाँ, तो फिर मतलब व्हाट्सएप का ऐसा कि मतलब उनका कहना, अभी वो असली में क्या कर रहे हैं क्या मालूम। उनका कहना ये है कि हम तो तुम्हारे मैसेज पढ़ नहीं सकते, तो फिर मतलब हम कैसे बैन कर दें। तो ठीक है। व्हाट्सएप का अभी फ़िलहाल कैसा है कि अगर तू किसी अकाउंट को रिपोर्ट करता है और फिर उनको पता चलता है कि अच्छा ये सच में कुछ कुछ झोल झपाटा कर रहा है, तो फिर उसको वो लोग बैन करते हैं। तो फिर सिमिलर प्रोसेस ही रहेगा। ऐसा कोई तालिबान के लिए कोई स्पेशल वो लोग कर नहीं सकते जो अभी सामने सामने है। तो और उसके अलावा फ़िलहाल ट्विटर ने भी कुछ ऐसा अभी किया नहीं है तालिबानी अकाउंट्स पे। और उनका जो रेगुलर पॉलिसीज़ होते हैं कि वायलेंस वगैरह मत दिखाओ, ये वो, अगर उनको कोई वायलेट करता है तो फिर उस अकाउंट को बैन करेंगे। तो उसका तालिबान स्पेसिफिक कुछ ऐसा है नहीं उनका। तो इनकी प्रॉब्लम भाई समझ में आती है, क्योंकि भले ही तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लाइट ऑन कर ले रहा हूँ, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है, मगर अब जब वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट बनने जा रहे हैं, तो अब मतलब क्या उनको ऑफिशियली तुम किसी, अरे क्या येड़े की तरफ वैसे चला, आइडियली अभी भी वो गवर्नमेंट बने नहीं है, और बने जब नहीं है, तक बने बिल्कुल नहीं है सही। तब तक तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है। जिस हाँ। दिन गद्दी पे बैठ गए और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए कि अब यही है गवर्नमेंट, तब गवर्नमेंट हो जाएगी। तो भाई मैं तो बस यही होप कर रहा हूँ कि ये जो भी उनका सिचुएशन है वो सब जल्दी से ठीक हो जाए। उनका ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान नेक्स्ट सुपर पावर बन जाए, और इंडिया के साथ मस्त मस्त दोस्ती से रहो। इंडिया के साथ ही क्या, अपने देश में भी सब भाईचारा बना के रखो। जो न्यूज़ भी है के बस लिंक्स नीचे। कॉमन पर्सन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ ना, अगर तुम लोग मतलब अगला दुबई बनने निकले तो फिर बहुत अच्छी बात है। हाँ, दुबई का मुझे आर्किटेक्चर का कुछ खास समझ में नहीं आता है। उनको, इनके पास इतनी सारी ज़मीन थी तो भी खड़ा करने की क्या ज़रूरत थी कंक्रीट और लोहा। मगर डेवलपमेंट वगैरह के नाम पे चलो ठीक है, अगर तुम लोग कुछ भी करते हो तो फिर अच्छा है। वही मैं चाह रहा हूँ कि वही हो, अभी पता नहीं क्या होना है असल में। मगर तो ये जो इनका ये क्या है इनका नाम, ये जो फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह है, उनका डिलेमा वगैरह खतरनाक है ना। फेसबुक व्हाट्सएप का क्या बोलूँ, पूरी दुनिया का यही डिलेमा है। पहले तो तुम लोग मतलब ऐसा था कि क्लास का जो टॉपर है अभी फ़िलहाल वो बैक बेंचर था। अब हाँ तुमको हाँ उसको हाँ। हर फोटो में तुमको उसको सामने लाना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, किसको बोलूँ। क्लास क्लास टॉपर बैक बेंचर बना हुआ है, गर्दन पे बंदूक रख के टीचर के। अब टॉपर तो है, मैगजीन में भी फोटो आने वाली है उसकी। हाँ, और ऐसा है मतलब मार्क्स लेके आया है वो, ऐसा नहीं कि हाँ, वो वो खाली मार्क्स बंदूक। लेके भी आया है, हाँ बस गर्दन पे बंदूक रख के लाया है, वो अलग बात है, लाया तो है। हाँ, तो खतरनाक सिचुएशन चालू है इनकी। बस हमारा न्यूज़ का सेगमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। पता नहीं इतनी परफेक्ट टाइमिंग ज़िंदगी में लेकिन कभी ये फिर सब से देख मिलेगी के कि नहीं। लेकिन ये सब देख के इतना मेरे को ये होता है कि यार चलो इतना सही है कि हम लोग
कुछ एक ऐसी कंट्री में जहाँ जो अभी तो फिलहाल ये सब चीज़ों से एकदम दूर है, थोड़ा सेफ है, हम लोग कहीं भागना नहीं पड़ रहा है। यप, बड़ा खतरनाक है वहाँ का सिचुएशन। मतलब जो देश चल रहा था, ऐसा नहीं कि कहीं ऐसा कोई बिल्डिंग में कब्जा कर लिया है ताज होटल जैसा। ताज होटल कोई कम कम बड़ी बात नहीं थी, मगर फिर भी उस स्केल से कंपेयर करना मुझे खतरनाक लगता है। वही, अब छोटे मोटे टेररिस्ट अटैक्स तो अलग बात होती है, पूरा कंट्री कैप्चर कर लिया तो फिर तो। वैसे आज का टाइमिंग तूने देखा? पार्किंग में हम लोग पहुंच रहे हैं और अपनी न्यूज़ ख़त्म हो रही है। इससे ज़्यादा परफेक्ट टाइमिंग कभी हुई है क्या? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा हुआ कैसे। मेरे को तो कल कल मेरे को तो इतना ये हो गया था, बाकी 700 किलोमीटर करूँ क्या अब। ए, अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया ना तो तूने कल वाला डिलीट नहीं ना किया है अभी तक? पूरा कंप्लीट डालेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने का कोई चांस तो नहीं है। पता नहीं, उम्मीद है कि डिलीट कर दिया हो, लेकिन नहीं किया होगा तो डाल दूंगा। तो तूने बोला ब्लूपर्स वगैरह डालेगा। हाँ सोचा तो था, मेरे ग्लूकोज वगैरह डालूंगा करके, देखूंगा। होना चाहिए मेरे हिसाब से फिर। ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कमेंट आए कि कंप्लीट एपिसोड डालो, और फिर ऐसा मस्त उसको हम लोग लाइव स्ट्रीम नहीं, मतलब वो क्या करते हैं लोग, प्रीमियर करते हैं ना एपिसोड्स को, वो करेंगे। प्रीमियर, हाँ। और साथ में नीचे जो जो कमेंट्स आएंगे उनके साथ मिलके हम लोग भी हंसेंगे। और बीच में जो क्यों? शांति वाला पीरियड रहेगा। क्या क्यों क्या? पांडे, बहुत पांडु साबित हो जाएगा मैं। अरे यार, अभी अभी अगर हम लोगों ने वो गेम है ना बॉम्ब स्क्वाड, वो खेला तो फिर लोगों को असली पांडु का मीनिंग समझ। तू तो चलते चलते कूद जाता नीचे। वही बॉम्ब स्क्वाड ना, जब मैं खेलता हूँ ना अखिलेश के साथ, तो मान ले अखिलेश मैप के एज पे खड़ा है, मुझे उसको जाके उठाना, उसके पास कुछ नहीं, वो बड़ी वीक हालत में एकदम ऐसा मरने को ही आया, तो मैं दौड़ दौड़ के जाऊंगा, अखिलेश को उठाऊंगा, उसको रखूंगा, नीचे कूद जाऊंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ उस गेम में। उसको हम लोगों ने मस्त लगता सोचा है। था स्ट्रीम करने का, स्ट्रीम नहीं मतलब ऐसा रिकॉर्ड करने का, वो थोड़ा जम सा, नहीं रहा है। थोड़ा सा अच्छा अगर बेस हो गया ना, अराउंड 500 सब्सक्राइबर्स, तो नहीं 500 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे हमारे। हम्म। अराउंड 1000 सब्सक्राइबर पे वॉर्म स्क्वाड करेंगे। चलेगा, मतलब ऐसा पब्लिक में पांडु होना, कंटेंट देखो, पांडु तो मैं बन जाऊंगा पब्लिक में, मगर जो कंटेंट मिलेगा ना भाई, मेरा बॉम्ब स्क्वाड खेलना इतना, मुझे हंसी आती है वो देख के। भाई खतरनाक रहता है वो गेम। लेकिन गेम बहुत मस्त बना है वो। और ब्लूटूथ, ओवर ब्लूटूथ खेलने पे भी मतलब नहीं क्या, टेक्नोलॉजी डीले नहीं दे रही बिल्कुल भी, मतलब नहीं क्या, अच्छा ये बना है। मुझे खेलने को बिल्कुल नहीं जमता, गेम बहुत बेकार है। अम्म, यार ये तो बचपन में करता था मैं। मेरी बैट मेरा गेम। हाँ, मैं आउट हो गया हूँ, अब मैं निकल रहा बाय बाय। हूँ। अब खेल के बताओ। ठीक है, हम ओके, लोग मैं तो अराउंड पार्किंग पे आ चुका हूँ। हमारे पार्क हो गया। रीसेंट कुछ कुछ वीडियोस आए उन सबको भी देखो। हाँ, मेरा पार्क हो चुका है, हमने अनबॉक्सिंग की है और कुछ कुछ किया है, देखो उन सबको। कंप्लीट यूजलेस एपिसोड का अराउंड उसी टाइम पे आया होगा, आया है, होगा क्या। अभी एक और अनबॉक्सिंग आने वाली है, रिकॉर्ड करके रखी हुई है 2 हफ्ते से, उसको ये नहीं किया, एडिट नहीं किया। हाँ, जब वो रिकॉर्ड हो रहा था तो मैंने प्रेडिक्ट किया था अराउंड 1 महीना लगेगा आने को, देखते कितना टाइम लगता है उसको। ठीक है भाई। यार वी आर स्वॉम्प्ड यार, नहीं तो हम लोग कंटिन्यू डालते ही हैं वीडियो। अरे हाँ, ये बात तो मैं सोचा था करेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल बहुत बिजी चल रहे हैं लाइफ में। हम लोग हम्म। खतरनाक वाले इंजीनियर्स बनने जा रहे हैं, तो हम्म। फॉर लूप तक सीखना बचा है अभी। और अगर कुछ नहीं आया तो कोडेक्स डाउनलोड करना हाँ, है। वरना कोडेक्स का पुराना वर्जन क्या था वो, गिटहब का कोपायलट। फॉर लूप तक तो भाई पहुंचा ही देंगे किसी भी कंपनी को, ऐसा मतलब माइक्रोसॉफ्ट को जाके क्या बोलना है कि भाई फॉर लूप सीख लेंगे, सीख ही लेंगे।
पर तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ रे, कैसे किसी को फॉर लूप नहीं आ सकता है रे यार। मेरा फॉर लूप तक तो आता है, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है रे इस स्केल पे कि तुमको फॉर लूप आता है। इंजीनियर बन के फॉर लूप नहीं आना, मुझे 8th स्टैंडर्ड में फॉर लूप आता था। वो प्लस डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो लोग। हाँ ना, तो डिप्लोमा कैंडिडेट्स तो तुमको तो ये जो 12वीं तक ऐसा साइंस में रगड़ते हैं, तुमको उनसे ज्यादा आना चाहिए। हाँ ना। फॉर लूप आता है, ठीक है, ये फालतू का रैंट हो गया, किसी को समझ में भी नहीं आने वाला। एपिसोड खत्म करते हैं। अगर कोई हमारे सही में कॉलेज का देख रहा होगा तो सारे डिप्लोमा कैंडिडेट सोच रहे ये इसको बोल रहा है कि मुझे बोल रहा है। नहीं नहीं, सारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोग किसी हाइपोथेटिकल इंसान के बारे में बात कर किसको रहे बोल किसको रहा है ये सब सोचेंगे बैठ के। हैं। कोई नहीं देखता रे, कोई नहीं देखता। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई तो देख ले। यप, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ जब हम लोग ऐसा मस्त फेमस हो जाएंगे ना, तब लोग अपना वीडियो देखने के लिए तरसेंगे। हाँ नहीं। ना। 5 साल बाद कॉल आ रहा है क्या रे मेरे को वीडियो में क्या बोला। मैंने बोला तेरे को फॉर लूप नहीं आता है। जो तूने मुझे बोला था। चलो डीकपल यप करते हैं फिर। यप करिए पहले आप। ओके डीकपलिंग अंधेरे में। हाँ तो बड़ा अंधेरा, सुबह सुबह निकले थे। बस बीच में कॉफी भी आया हम लोगों ने। कॉफी पी के 11 घंटे का अपना हो गया कि अरे क्या ताजगी महसूस हो रही है भाई। कर दे डीकपल। ओके। हो गया मेरा तो। मेरा भी हो रहा है। बीच बीच में जो कांड किए उसके लिए 600 यूरो माइनस हुए। ओके। मेरा मेरा नहीं हुआ, मेरा 1% डैमेज दिखा रहा था मगर कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अपना एपिसोड हम लोगों ने फिर भी खींच ही लिया 1 घंटे तक लगभग। 1 घंटा 7 मिनट्स और हम लोगों ने आज 7 न्यूज़ डिलीवर किए। खतरनाक। इसका अरे करेंगे थोड़ा, इस फॉर्मेट को भी थोड़ा बदलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो। कपिल शर्मा शो को तो कर दिया है, अब किसको भाई किसको ऊपर लाना है, ऑडियंस उनकी 3 से। अच्छा पता नहीं, अभी अभी इससे ज्यादा मैं शो देखता नहीं हूँ। ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो जाके। चलो खत्म करते हैं। हाँ लास्ट में मैं टी शर्ट पहन के आता हूँ और कोई एपिसोड के बारे में मॉरल देता हूँ। मॉरल ऑफ द एपिसोड बाय बम बाय। बम बोले। ये हो चुका है। ओके ये हो चुका है ठीक है। रिपीटेड चीजें मत बोला करो। मॉरल ऑफ द वाह मॉरल ऑफ खतरनाक भाई 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 भाई, रियल लाइफ लेसन। लाइफ में बहुत काम आएगा तुम्हारे। हमारे भी लाइफ में बहुत काम आएगा। चलो ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।